तपसज्जाए रत सदा, द्वादश अंगनुध्याता, उपाध्यायते आत्मा, जगबंधव जगभ्राता, जगबंधव जगभ्राता। अरिहंत परमात्मा, सिद्ध भगवंत, आचार्य महाराज और उपाध्याय महाराज, आज चौथे पद की आराधना करनी है। आराधना का मतलब उपाध्याय पद का आज ध्यान करना है। उपाध्याय पद कैसा है? जिन शासन के अंदर कई महत्वपूर्ण और मौलिक बातें हैं, ठीक वैसे जिन शासन के अंदर मंत्र शास्त्र में भी कुछ मौलिकता है। मंत्र बीज मंत्र होते हैं, जैसे कि ओम, ह्रीम, श्रीम, क्लीम वगैरह। मंत्र नाम मंत्र होते हैं, जैसे कि श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, श्री वासुपूज्य स्वामिने नमः, श्री महावीर स्वामिने नमः। यह है नाम मंत्र, जिसमें अरिहंत परमात्मा का नाम आता है, या तो कोई देवी देवता का या गुरु महाराज का नाम आता है, उसे नाम मंत्र कहा जाता है। बीज मंत्र जिसमें सिर्फ अक्षर है, ओम, ह्रीम ऐसे। लेकिन कोई मंत्र जो है वह माला मंत्र होते हैं। माला मंत्र का मतलब यह है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा पद होते हैं। नौकार मंत्र में एक से ज़्यादा पद है, नवपद कहते हैं कि 9 पद 8 संपदा है। ये माला मंत्र है। इतना लंबा मंत्र जिसे माला मंत्र कहा जाता है। और हर जगह मंत्र में कोई एक देवी देवता या इष्ट देव या परमात्मा को वंदन नमस्कार किया जाता है, उनका नाम लेकर किया जाता है। लेकिन नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, सिद्ध चक्र यंत्र एक ऐसा यंत्र है कि जिसके अंदर कोई एक इष्ट देव की उपासना नहीं की जाती है, लेकिन जिस पद के अंदर विराजमान है वैसे सभी आत्माओं की यहाँ उपासना की जाती है। मतलब यहाँ कोई व्यक्ति की पूजा नहीं है, यहाँ गुणों की पूजा है। नवकार मंत्र गुणों की पूजा करना कहता है। सिद्ध चक्र जी में गुणों के आधार पर ही योग्यता नापी जाती है और उनकी आराधना उपासना साधना की जाती है। नवकार मंत्र और सिद्ध चक्र यंत्र दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। गुणों की उपासना, अरिहंत में कितने गुण, सिद्ध भगवंत में कितने गुण, आचार्य भगवंत में कितने गुण, उपाध्याय भगवंत में कितने गुण, 27 गुण साधु के, 12 गुण अरिहंत देव प्रणमी जे भावे, सिद्ध 8 गुण समर्था दुख दोग नावे, आचार्य गुण 36 25 अध्याय, 27 गुण साधुना जपता शिव सुख थाया। कुल मिला के 108 गुण होते हैं और इसलिए माला 108 मोती की होती है। और इसलिए हम इसे नौकार वाली कहते हैं, जिसके ऊपर नौकार गिनने चाहिए, जिसके ऊपर नौकार मंत्र गिनना है उसे नौकार वाली कहते हैं। नौकार वाली और कोई धर्म में नहीं की जाती है। कोई माला कहेंगे, कोई तस्बीह कहेंगे, कोई और कुछ कहेंगे, कोई जपमाला कहेंगे, लेकिन जैन धर्म उसे नौकार वाली के नाम से पहचानते, क्योंकि जैनियों को नौकार मंत्री गिनना है। गुणों की पूजा, गुणों की उपासना करनी है। यदि गुणों की उपासना करेंगे तो एक नहीं कई अनंत गुणी आत्माओं की उपासना हो जाती है। और इतनी विशालता
जिन शासन के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक पद बोलो नमो अरिहंताणम, अनंत अरिहंतों को वंदन हो जाता है, नमस्कार हो जाता है। एक पद बोलो नमो सिद्धाणम, अनंत सिद्ध भगवंतों को वंदन हो जाता है। नमो आयर्याणम, एक पद बोलो और अनंत आचार्य भगवंतों को वंदन हो जाता है। नमो उपाध्यायणम बोलो, अनंत उपाध्याय भगवंतों को वंदन हो जाता है। नमो लोय सब साहुणम बोलो, अनंत साधु भगवंतों को वंदन हो जाता है। और जैन धर्म की महानता देखो कि जो आत्मा वर्तमान में नरक योनि में है, वैसी आत्मा को भी जैन धर्म वंदन करता है। तीर्थंकरों की कई आत्माएं पहली, दूसरी और तीसरी नरक में है वर्तमान में। जो भावी तीर्थंकर है, जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाले, वैसे कई तीर्थंकरों की आत्माएं वर्तमान में पहली, दूसरी, तीसरी नरक के अंदर दुख भुगत रहे हैं, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। फिर भी नमो अरिहंताणम पद के माध्यम से उनको भी वंदन किया जाता है। तो अब आप वर्तमान में किसका तिरस्कार करोगे और किसका तिरस्कार करना उचित है? जबकि आप उसे वंदन करते हो, नमो सिद्धाणम बोलते हो, सिद्ध अनंत सिद्धों की आत्मा जो भूतकाल में हो चुकी है, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होने वाले सभी सिद्धों को आप वंदन करते हो, तो तिरस्कार करने का अधिकार आपको कहाँ है? मौका कहाँ है? जगह कहाँ है? कौन से जीव के ऊपर आप तिरस्कार कर पाओगे? अनंत आचार्य भगवंतों को जब आप वंदन करते हो, जो भूतकाल में हो गए, वर्तमान में विचरते हैं और भविष्य में होने वाले 21,000 साल नहीं, हजारों लाखों सालों में जितने भी आचार्य भगवंत होंगे, उन सभी को आप वंदन करते हो नमो आयर्याणम बोलने के बाद। वो पद का यह अर्थ है और यह अर्थ हम आपको समझाते और गुरु भगवंत भी आपको समझाते, शास्त्रकार भगवंत आपको समझाते, तो किसी का तिरस्कार करना आपकी मर्यादा में आता ही नहीं। नमो उपाध्यायणम, उपाध्याय पद की आराधना, अनंत उपाध्याय भगवंतों को वंदन हो जाता है, जो भूतकाल में हो चुके, वर्तमान में है और भविष्य में होने वाले उपाध्याय भगवंत। कितने उपाध्याय भगवंत? अनंत। साधु भगवंत भी अनंत, जावंत की भी साधु, जितने भी साधु भगवंत हैं सभी को आप वंदन करते हो। यह नमो लोय सबो साहुणम बोलने के बाद उससे वंदन हो जाता है। तो आप वंदन करते हो तो अर्थ समझते हो नहीं समझते हो मुझे पता नहीं। पंच परमिष्टि भगवंत का मतलब क्या है? एक एक परमिष्टि पद आपको संसार से पार उतारने वाला है। एक एक परमिष्टि पद से क्या होता है? हमारे जीवन के 5 अंतराय टूट जाते हैं। अरिहंत परमात्मा के वर्षीय दान से हमारा दानांतराय टूट जाता है। सिद्ध भगवंत को अनंत लाभ होता है और अनंत लाभ उनका गुण है, इसलिए सिद्ध पद की आराधना करने से हमारा लाभांतराय कर्म टूट जाता है। दान देने की आपकी भावना है, आप नहीं दे पाते हो, आपका बेटा आपको रोकता है, बेटा मना करता है, परिवार वाले झगड़ा करते आपसे यदि दान दे देते हो तो। एक माँ जी ने अपने हिस्से के 5 लाख रुपये आयम्बिल की होली कराने में खर्च कर दिए, तो उसकी बहू उससे गुस्सा हो गई और माँ को, सास को खाना खिलाना उसने बंद कर दिया। क्यों? कि उसने पैसे खर्च कर दिए। कई जगह ऐसा होता है कि माता पिता खुद के पैसे खुद के लिए अपनी इच्छा के अनुसार खर्च भी नहीं कर पाते हैं। दानांतराय कर्म का उदय है कि पैसे हैं, दान देने की भावना है, दान लेने वाला है, लेकिन आपको रोकने वाला आपका परिवार है, आपका बेटे है और आपकी बेटियां, आपकी बहुएं आपको रोकती है, मना करती है। अरिहंत पद की आराधना करो, उनके वर्षीदान के प्रभाव से आपका दानांतराय कर्म टूट जाएगा। लाभांतराय कर्म, सिद्ध भगवंतों को अनंत लाभ हो चुका है, उनकी आराधना करो तो आपका लाभांतराय टूट जाएगा। आपका लाभ होने वाला है। वो कहता है कि आज पैसा ले जाना, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन
जब आप लेने के लिए जाते हैं तो वो बीमार हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है, आपको आपका पैसा नहीं मिलता है, लाभ नहीं होता है, वो कंपनी उठ जाती है। आपने सोचा था कि इस कंपनी के शेयर लेंगे, बहुत मुनाफा होगा, और कुछ समय तक आपको ऐसा लगा भी सही, लेकिन जब आप वो शेयर बेचने के लिए मजबूर हो गए तभी उसके भाव कम हो गए। लाभांतराय कर्म का उदय है। सिद्ध पद की आराधना करने से आपका लाभांतराय कर्म टूटेगा। आचार्य पद, आचार्य भगवान जिन शासन की संपूर्ण संपत्ति को भुगत रहे हैं, उनकी आराधना करने से आपका भोगांतराय कर्म टूटेगा। उपाध्याय भगवंत वैराग्य की देशना बार बार देते रहते हैं, पुनरावर्तन स्वाध्याय करते रहते हैं। उनकी आराधना करने से आपका उपभोगांतराय कर्म टूटेगा। भोगांतराय कर्म का मतलब क्या और उपभोगांतराय मतलब का मतलब क्या? भोगांतराय का मतलब है कि जो एक बार यूज किया जाता है उसे भोग कहा जाता है, जिसका यूज बार बार किया जाता है उसे उपभोग किया जाता है, कहा जाता है। जैसे कि खाना एक बार खाते हैं, एक चीज वही चीज एक ही बार यूज की जाती है, इसलिए वो भोग कहा जाता है। कपड़े बार बार पहने जाते हैं, इसका उपभोग कहा जाता है। इसमें भी हमें अंतराय आता है। खाना है, आपको भूख लगी है, लेकिन डॉक्टर मना करता है कि आप नहीं खा पाओगे, भोगांतराय कर्म का उदय है। डबल बेड अच्छी सी बड़ी बनाई है, पाँव रखो तो एक आधा फुट तक आपका पाँव अंदर उतर जाता है, लेकिन वैसी बेड पे सोने से डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट मना कर देता है कि आप उसके पर सो जाओगे, आपके बैक पेन बढ़ जाएगा, इसलिए आप नहीं सो पाओगे, आपको नीचे सोना पड़ता है, पाट के ऊपर सोना पड़ता है। तो भोग नहीं कर पाते हो, उपभोगांतराय कर्म का उदय है आपका। कि आपकी गाड़ी होते हुए भी आप नहीं बैठ पाते हो, गाड़ी सर्विस में देनी पड़ती है और एक दिन के बजाय वो 4 दिन रखता है, और आपकी गाड़ी होते हुए भी ऑटो में जाना पड़ता है। उपभोगांतराय कर्म का उदय है। उपाध्याय पद की आराधना करने से उपभोगांतराय कर्म टूटता है, और साधु पद की आराधना करने से वीर्यांतराय कर्म टूटता है। क्योंकि साधु बनना वो बहुत बड़ा सत्व का काम है, वीर्य प्रकट करने का काम है, ताकत आत्मा की ताकत होती है, तभी कोई साधु बन पाता है, और तब वो साधना कर पाता है, तब वो कष्ट झेल पाता है। उसके लिए ताकत चाहिए अंदरूनी, उसे वीर्य कहते हैं। और यह वीर्यांतराय कर्म आपके जीवन में होता है, उदय में आता है, सभी के जीवन में आता है, लेकिन साधु पद की आराधना करते तो उसे तोड़ सकते हैं। आपको इच्छा होती है मैं भी मासिक श्रवण करूँ, लेकिन एक उपवास करके ही आप पारणा कर देते हो, क्योंकि आपका वीर्यांतराय कर्म का उदय है। आप सोचते हो कि सत्यनारायण गिरिराज की यात्रा में अपने आप पैदल चढ़ के करूं, डोली नहीं करूं, लेकिन आप समोसण तक गए और आपको चक्कर आने लगे, आपको पेन होने लगा, आपको पाँव दर्द करने लगे, और वहीं से आपने डोली करना तय कर लिया और डोली कर ली। वीर्यांतराय कर्म आपका, क्योंकि आपका हौसला टूट जाता है, आपका हौसला टूट जाता है, वो वीर्यांतराय कर्म का उदय है। सोचा था कल रात को कि मैं भी उपवास करूंगा, कल संवत्सरी है, लेकिन जब सुबह उठे ने तो बस आपका मन टूट गया, हौसला टूट गया, और आपने वियासना का पचखान लिया। वीर्यांतराय कर्म का उदय। आपने सोचा था गुरु भगवंत को विहार में मैं साथ में छोड़ने के लिए जाऊंगा, लेकिन आप सुबह उठे ही नहीं। वीर्यांतराय कर्म का उदय कि आपने इतने प्रेशर से अपने आप को उठाने का प्रयास नहीं किया, आप घर से बाहर ही नहीं निकले, जाते ही दूसरे लोग जाने दो, मैं आज नहीं जाता हूँ। वीर्यांतराय कर्म का उदय है। आपको ये कर्म तोड़ना है तो आप साधु पद की आराधना कीजिएगा। पंच परमेष्टि भगवान, पांचों को परमेष्टि कहा गया है। अर्यंत भी परमेष्टि तो साधु भी परमेष्टि पद है, परम इष्ट पद है। परमेष्टि का मतलब क्या है? परम इष्ट पद।
साधु पद परम इष्ट पद, उपाध्याय पद परम इष्ट पद, आचार्य पद परम इष्ट पद है। सिद्ध भगवान तो है ही परम इष्ट और अरिहंत परमात्मा भी परम इष्ट। लेकिन देखो तो सही जिस शासन की महिमा कि पांचों को परमेष्टि कहा है, इसलिए कि सम्यक्त्व के जो 5 लक्षण है वो ये परमेष्टि की आराधना से प्रकट होते हैं। सम्यक्त्व के 5 लक्षण है सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 5 गुण ये परमेष्टि पद की आराधना करने से प्रकट होते हैं। आप उनकी साधना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। सोचिए ये अनुप्रेक्षा है, ये अनुप्रेक्षा है। और उपाध्याय पद के अंदर यह बात आती है कि उपाध्याय भगवंत स्वाध्याय करते तपस्याय रत सदा 12 अंगनो ध्याता। उपाध्याय भगवंत क्या करते हैं तो सदैव तप और स्वाध्याय में, या तो स्वाध्याय रूपी तप में लीन रहते हैं। तपस्याय रत सदा, स्वाध्याय भी तप है। एकासना, उपवास, व्यासना करना वह तप है, लेकिन उससे भी बढ़िया तप स्वाध्याय तप है, वो अभ्यंतर तप है। और उपाध्याय भगवंत सदैव इसमें लीन रहते हैं। उपाध्याय भगवंत के जो 25 गुण हैं वह स्वाध्याय के आगम ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर ही बताए गए हैं। 12 अंगनो ध्याता, आगम ग्रंथों का अध्ययन वो करते रहते हैं। और उपाध्याय ते आत्मा जग बंधव जग भ्राता, उपाध्याय भगवंत कैसे होते तो जगत के जीवों के लिए भाई जैसे होते हैं। भाई आपने उसका मतलब बदल दिया। आजकल गुंडे लोगों को भाई कहा जाता है, लेकिन वो बात यहां पर नहीं है। भाई का मतलब यह है कि जो हर समय आपके साथ खड़ा रहे, खास करके जब आप तकलीफ में हो, मुश्किलें में हो, जब आपको कोई परेशानी आती है तब आपके साथ जो खड़ा रहे वो आपका भाई है। वैसे उपाध्याय भगवंत जगत के जीवों के लिए, साधुओं के लिए, श्रमण भगवंतों के लिए भाई समान है। जग बंधव जग भ्राता, उपाध्याय ते आत्मा। 4थे पद पाठक नमु सकल संग आधार, 4थे पद पाठक नमु सकल संग आधार। उपाध्याय भगवंत कैसे सकल संग के आधार हैं, क्योंकि आचार्य भगवंत बाहर से आने वाले हमलों को रोकने का काम करते हैं, तो उपाध्याय भगवंत अंदरूनी जो प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने का काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी यह है। जैसे कि एक राजा बाहर से आने वाले हमलों को रोकने का प्रयास करता है और युवराज जो है अंदरूनी व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक वैसे उपाध्याय भगवंत को युवराज कहा है। सूरी नहीं पर सूरी गणने सहायक। उपाध्याय भगवंत कैसे कि आचार्य नहीं है, लेकिन आचार्य भगवंत को सहायता करने वाले हैं, हर पल उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके राइट हैंड जैसे खड़े रहते हैं। कुछ भी बोले तुरंत वो भाप लेते हैं, आचार्य भगवंत के इशारे को पकड़ लेते हैं और उसके अनुसार वह कार्य कर लेते हैं, करवा देते हैं। वो उपाध्याय भगवंत है। सूरी नहीं पर सूरी गणने सहायक। आचार्य नहीं है खुद, लेकिन आचार्य भगवंतों को सहायता करने वाले। दूसरी बात कि वो आचार्य पद के योग्य हैं। जब राजा की अवस्था हो जाती है, आयु बढ़ जाती है, तब युवराज को ही राजा बनाया जाता है। ठीक वैसे आचार्य भगवंत जब अपना समय देख लेते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मेरी आत्मा का मुझे करना है, ये समाज की बातों से अब मुझे परे होना है, तब उपाध्याय भगवंत को आचार्य पद पर स्थापित करते और खुद निवृत्त हो जाते हैं और साधना कर्म में लीन हो जाते हैं। यह परंपरा थी। मैं आपको पूछता हूं कि आप आपका घर का कारोबार कितनी साल की आपकी उम्र होने के बाद आपके बेटे को देंगे? कब महिलाएं अपनी बहू को किचन सुपुर्द कर देगी?
सास को किचन में जाना ही नहीं। कब ये होगा? बहू को सुपुर्द कर दो, तुझे जो खाना बनाना है वो बना, तू जो देगी वो मैं खा लूँगी, बात खत्म करो। लेकिन नहीं, छूटता नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, कारोबार छूटता नहीं है। आचार्य पद के अंदर भी यह है कि जब तक आप सशक्त हो, समर्थ हो, तब तक आप करते रहो। लेकिन जब आपका शरीर सहकार सहयोग नहीं देता है, तब आपके शिष्य को उस पद के ऊपर स्थापित करके आप निवृत्त हो जाओ। आपका सम्मान बना रहेगा, आपका सम्मान बना रहेगा, आपकी महत्ता बनी रहेगी और वही आपका शिष्य आपको ऊंचा दिखाएगा। आपका बेटा आपसे आगे बढ़ता है तो शोभा किसकी बढ़ेगी? आपकी बढ़ेगी। और इसीलिए उपाध्याय भगवंत सूर्य पद के, आचार्य पद के योग्य होते हैं। उनके पास बैठने से शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि उपाध्याय भगवंत का वर्ण हरा है। और हरियाली में आप बैठोगे तो आपको प्रसन्नता की प्राप्ति होगी, आपको सौंदर्य देखने को मिलेगा। श्वेत वर्ण शांति का वर्ण, लाल वर्ण सुख का वर्ण, पीला वर्ण समृद्धि का वर्ण, और ये हरा वर्ण सौंदर्य का वर्ण, और काला वर्ण साधना का वर्ण। पांचों वर्ण स के हैं। सबसे पहला वर्ण श्वेत शांति का, दूसरा सुख का, तीसरा समृद्धि का, चौथा सौंदर्य का और पांचवा साधना का। और हरा वर्ण बनता कैसे है? पीला और श्याम दोनों को मिला दो, हरा बन जाएगा। दो कलर मिलाओ, पीला रंग और काला रंग मिलाओ, दोनों को इकट्ठा करो और हिला दो तो हरा बन जाएगा। कभी प्रयोग किया? सब रेडीमेड मिलता है। लेकिन उपाध्याय भगवंत जो है वह साधु और आचार्य के बीच का एक पुलिया है, सेतु है। साधु को कुछ भी परेशानी है तो उपाध्याय भगवंत को कहेंगे और उपाध्याय भगवंत ही और आचार्य भगवंत से बात करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। दोनों का संगम है उपाध्याय भगवंत, इसलिए उसका वर्ण हरा है। हरा वर्ण सौंदर्य का वर्ण है। और उपाध्याय भगवंत क्या करते हैं? उसको कहा गया है उपाध्याय भगवंत के लिए कि वह भावना चंदन जैसे है। कोई भी जीव को, कोई भी आत्मा को बुखार आ गया है, मुझे भी बुखार है, बहुत रहता है, प्रतिदिन प्रतिपल रहता है, आपको भी रहता है, सबको रहता है। वह बुखार कर्मों का बुखार है। वह बुखार उतारने का इलाज एकमात्र उपाध्याय भगवंत के पास है। जब बुखार आता है ना, शरीर गर्म हो जाता है, सर फटता है, नहीं सो पाते, नहीं बैठ पाते, इतने भयंकर हमारे हाल होते हैं। तब चाहे सुई लगाओ, सलाइन चढ़ाओ, लेकिन फिर भी कंट्रोल में नहीं आता है। तो आखिर क्या करना पड़ता है? कॉलन वाटर के कप पोते लगाने पड़ते हैं और उससे ठंडक देने का प्रयास किया जाता है। बार बार भिगाते हैं, फिर भी वो कपड़ा गर्म हो जाता है, वापस भिगाते और वापस सर पे रखते हैं और तब जाके बुखार कुछ कम होता है। ठीक वैसे पहले के समय के अंदर बुखार उतारने के लिए चंदन का विलेपन किया जाता था। चंदन के अंदर बावना चंदन विशेष रूप से उत्तम चंदन की गिनती में आता है। उपाध्याय भगवंत के पास भी बावना चंदन है, आपको विलेपन कराना है। आपको बुखार से शांति चाहिए, जाओ उपाध्याय भगवंत के सानिध्य में जाकर बैठो और उनके सानिध्य में जाकर आप बैठोगे तब जाके आपको शांति मिलेगी। उनके पास कौन सा बावना चंदन है?
12 अक्षरी के 52 अक्षर, क ख ग वगैरह, क का की कु वगैरह जितने भी है, कुल मिला के 52 शब्द है, अक्षर है। और 52 चंदन उसे कहते हैं, यानी कि ज्ञान जो है उसके बाहर है ही नहीं, ज्ञान जो है उसके बाहर है ही नहीं। इसलिए सिद्ध चक्र पूजन के अंदर वर्णाक्षरों का भी पूजन होता है, स्वरों का पूजन होता है, अ आ ई का भी पूजन होता है, और क ख ग ग च च ज ट ट द न त त द न प प प म य र ल व स स स ह, इस सभी का पूजन सिद्ध चक्र पूजन में हो रहा है और होता है, क्योंकि इसके बाहर एक भी आगम ग्रंथ है ही नहीं। आगम ग्रंथ में इसका ही संयोजन है, उसके अलावा क्या है। और इसलिए उपाध्याय भगवंतों के पास ये 52 चंदन होता है, 52 अक्षरों से बना हुआ चंदन। वो चंदन का विलेपन यानी ज्ञान का विलेपन इतनी शीतलता देने वाला होता है कि आपका बुखार भवरोग जो है वह टल जाता है, शांत हो जाता है, समाधि की प्राप्ति होती है, शांति की अनुभूति होती है। यह उपाध्याय भगवंत की स्पेशलिटी है, विशेषता है। उपाध्याय भगवंत आचार्य मुख आगळे, आचार्य मुख आगळे जे युवराज समान, निंदा विकथा नवी करे सर्व समय सावधान। निंदा विकथा नवी करे सर्व समय सावधान। उपाध्याय भगवंत निंदा विकथा से दूर रहते हैं। सभी जीवों को, सभी साधुओं को, सभी साधकों को निंदा और विकथा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह परेशानी से अलावा कुछ नहीं देने वाले। मन की अशांति के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा निंदा विकथा करने से, और इसलिए उसे छोड़ना चाहिए। अनादिकाल की आदत है निंदा और विकथा करना, उसमें बहुत मजा आता है, उसमें इंटरेस्ट आता है। प्रवचन सुनने में आपको नींद आती है, गाथा करने में, माला करने में आपको नींद आती है, झपकी आ जाती है, लेकिन निंदा सुनने में आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है। मंदिर में कौशक करना है तो भी बैठे बैठे करते हो, सामायिक प्रतिक्रमण के अंदर कौशक करने बैठे बैठे करते हो, लेकिन मंदिर और उपासना से बाहर, थानक के बाहर यदि कोई पहचान वाला मिल गया और दो बातें करने लगा तो आधा घंटा घंटा भर खड़े खड़े आप बात कर लेते हो, उस समय आपको पैर दर्द नहीं होता है। निंदा विकथा नवी करे सर्व समय सावधान। उपाध्याय भगवंत कैसे होते तो कहते हैं कि पहाड़ में पल्लव आने, पहाड़ में पल्लव आने, यानी कि उपाध्याय भगवंत जड़ जैसे शिष्य को भी पढ़ाते हैं, क्योंकि सभी जीव, प्रत्येक साधु बुद्धिमान होता है वैसा नहीं है। सभी की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, सभी अलग अलग क्षमता वाले होते हैं, और सभी को पढ़ाना उपाध्याय भगवंत का कार्य है। कोई शिष्य को एक दो बार समझा दिया वो समझ जाएगा और गाथा पाठ करके आ जाएगा। दूसरे शिष्य को 2-4 बार पढ़ाना पड़ेगा, और कोई शिष्य को 10 बार एक ही बात बार बार समझानी पड़ेगी, और तब जाके उसके मगज में बात बैठेगी। मास्तुस मुनि को एक पाठ भी मुश्किल से याद रहा, वो भी सच्चा नहीं झूठा, गलती वाला। इतने कर्मों का भार उसके ऊपर था, फिर भी गुरु भगवंत उसे पढ़ाते थे। पत्थर जैसे जड़ व्यक्ति को भी पढ़ाना उपाध्याय भगवंत का कार्य है। इसलिए कहते पाषाण ने पल्लव आणे, पाषाण ने पल्लव आणे, यानी कि पत्थर के ऊपर भी फूल खिलाना उपाध्याय भगवंत का कार्य है। जड़ जैसे जड़ जीव को ज्ञान में इंटरेस्टेड करना। नेमी श्री जी महाराज ने एक ग्वाले को दीक्षा दी थी। ग्वाला चरवाहा, उसका बेटा
क्या कोई स्कूल में पढ़ने के लिए जाता होगा? आज भी मुश्किल से 2-4 कक्षा तक पढ़ते हैं। तो ये 50 साल पहले, 60 साल पहले तो स्कूल जाने का तो ख्याल भी नहीं आता था वे लोगों को। वैसे एक लड़की को दीक्षा दी थी, लेकिन जब नेमी सुरेश जी महाराज ने उसके ऊपर वासक्षेप किया दीक्षा का और गुरु भगवंत ने उसको पढ़ाया, तो कहते हैं बहुत छोटी उम्र में उसका कालधर्म हो गया। लेकिन जितने साल संयम जीवन में बिताए उसके अंदर वो संस्कृत में ग्रंथ लिखने के योग्य बन गए थे। इतना पढ़ लिया था, वहाँ तक कि पत्र व्यवहार भी संस्कृत श्लोक में कर पाते थे, इतने विद्वान हो गए थे। और उनका भी नाम यशोवेद जी महाराज था। महोपाध्याय यशोवेद जी महाराज और विनय विजय जी महाराज दोनों उपाध्याय थे। श्रीपाल मैणा की कथा जिस रास में लिखी गई है, श्रीपाल राजा का रास जो कहा जाता है, उसकी रचना विनय विजय जी महाराज ने की थी, जो उपाध्याय जी थे। रांदेर जो सूरत के पास आज एक छोटा सा गांव है, उपनगर है, और रांदेर का श्री संघ आज भी विनय विजय महाराज की समाधि है, वहाँ पर विनय मंदिर आज भी उपस्थित है। कभी आप दर्शन करने के लिए जाना। कितने महान वो साधु थे, कितने महान वो उपाध्याय थे। आज एक उपाध्याय भगवान को ढूंढना, वो भी मैग्नीफाई ग्लास लेकर ढूंढना मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आचार्य चाहिए, साधु नहीं चाहिए, उपाध्याय नहीं चाहिए। आपको चतुर्मास किसे कराना? आचार्य को कराना है, उपाध्याय की जरूरत नहीं आपको। लेकिन विनय विजय जी महाराज जिसके ऊपर श्री संघ बहुत अहोभाव रखता था, और आदर के श्री संघ ने यशोवेद जी महाराज को विनंती की कि गुरु महाराज आप श्री संघ के लिए कुछ उन्हीं की आराधना में उपयुक्त हो जाए वैसी रचना दीजिए। अब विनय विजय जी महाराज शरीर से थके थे, आयु के पिछले हिस्से में अपना जीवन प्रसार कर रहे थे। अब श्री संघ जब विनंती करता है तो उसको टालना भी मुश्किल है। गुरु भगवान कितने दीर्घदृष्टा होते हैं, कितने अच्छे तरीके से उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा श्री संघ विनंती करता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह कार्य मैं संपन्न नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि कार्य पूर्ण होना मेरे लिए मुश्किल है, मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, प्रारंभ तो कर दूंगा। और इसलिए मैं श्री संघ से निवेदन करता हूं कि यदि मेरा कार्य अपूर्ण रह जाए तो महोपाध्याय यशोवेद जी महाराज को श्री संघ विनंती करे और वह कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो मैं ये कार्य प्रारंभ करने का प्रयास करता हूँ। श्री संघ का उत्साह तो देखो। श्री संघ यशोवेद जी महाराज के पास गया। विनय विजय जी महाराज भक्त कवि, व्याकरण आदि के ज्ञाता, और यशोवेद जी महाराज आध्यात्मिक जीवन के उपासक, दोनों का फील्ड ही अलग। और विनय विजय महाराज ने ऐसा सोचा था मन के अंदर कि ये फील्ड वाले इस फील्ड की जिम्मेदारी क्यों लेंगे, और वो मना कर देंगे तो मुझे एक कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या विनय विजय महाराज के खुद के शिष्य कोई नहीं थे जो कार्य संपन्न कर पाते हैं? लेकिन महानता देखो एक उपाध्याय भगवंत की, कि दूसरे उपाध्याय भगवंत को सम्मान देने के लिए वो तैयार हो गए और श्री संघ को बताया कि सक्षम कौन है। और आज हमारी अंदरूनी संकुचितता देखो, कितने हम कुएं के मेढक जैसे बन गए।
कि किसी को आगे बढ़ते हुए हम देख भी नहीं पाते। हम दूसरों की लाइन पोंछने का प्रयास करते, हमारी खुद की लाइन बड़ी करने का प्रयास नहीं करते। जबकि विनय विजय जी महाराज वो पूर्व समय के उपाध्याय जैसे 400 साल पहले के वो विश्वविजय जी महाराज के सामने इशारा करते कि उनको बोलो, वो सक्षम, मेरा अधूरा कार्य वो पूर्ण करेंगे। यदि वो हाँ बोलते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और श्री संघ गया विश्वविजय जी महाराज के पास। विश्वविजय जी महाराज ने भी अपनी महानता दिखाई। यदि हमारे वडील, मेरे से वो सीनियर है, यदि कार्य अपूर्ण रह गया तो मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यशोविजय जी महाराज ने तुरंत ही हाँ बोल दिया। देखो तो सही ये कितनी महानता है। और आज हम क्या देख रहे हैं, एक दूसरे के सानिध्य में होने वाले ओछो मोचो भी खींच लेने का प्रयास करते हैं। इतने चीप हो गए। बड़े बड़े आचार्य ऐसा कार्य करते कि हमको नहीं बुलाओगे क्या, उनको अकेले को बुलाओगे क्या। इतनी नीचता दिखाना जिन शासन के लिए हानिकारक है, और इसके जिम्मेदार आप हो। देखो महापुरुषों का दृष्टांत आप जो दे रहे हो वो कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी महानता कैसी थी, वो देखो आप। कैसे कैसे उपाध्याय जी भगवंत थे। और सच में हुआ ऐसा। विनय विजय महाराज ने श्रीपाल राजा का रास का प्रारंभ किया, उसकी रचना का प्रारंभ किया। 3 सर्ग की रचना हो गई और कुछ ढाल भी, 1-2 ढाल भी बन गई। और वह रचना करते करते उपाध्याय विनय विजय महाराज का देहांत हो गया, कालकर्म हो गया, बात बाकी रह गई। जीवन के अंतिम पल तक उन्होंने शासन की सेवा के लिए भोग दे दिया, प्रयत्नशील रहे, जीवन के अंत तक यही कार्य किया, श्री संघ की आज्ञा का स्वीकार किया। और जब कार्य अधूरा रहा, श्री संघ सब लेकर गया यशोविजय महाराज के पास। और बाद में यशोविजय जी महाराज ने 3रा सर्ग जो था वह कहानी का हिस्सा पूर्ण किया। और श्रीपाल राजा का रास के अंदर 4 सर्ग है। 4था सर्ग पूरा नवपद की महिमा से भरा हुआ है, अध्यात्म से भरा हुआ है। श्रीपाल और मैणा ने अब ये साधना कैसे की, वह 4थे खंड में है। क्या मिला, वो 3 खंड में है। और 4थे खंड में कैसे मिला, क्यों मिला, वो 4थे खंड में है। आराधना साधना पद्धति नवपद की क्या है, वह यशोविजय महाराज ने दिखाई है। मैणा ने किस ढंग से आराधना की थी। जब दोनों बेटियां विद्वान है, बुद्धिमान है, मैच्योर है, तब उसके पिताजी कहते हैं आपकी दोनों के उत्तर से मैं प्रसन्न हो गया हूं। आप जो चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं, बोलो आपके मन की क्या इच्छा है। और सुसुंदरी सोचकर ही बैठी थी, खड़ी हो गई। पिताजी मैं पहले बोलूं, मैं बता दूं मुझे क्या चाहिए। हाँ बोल बेटा क्या चाहिए। और तब जाके सुसुंदरी ने कहा कि मुझे वो राजकुमार से शादी करना है। और उनके पिताजी ने वो राजकुमार से शादी करा दी, तय कर दिया, ठीक है तेरी शादी उससे हो जाएगी। राजा आनंदित हो चुका है, लेकिन उसके मन के अंदर अभिमान पैदा हो गया है। और वो कहता है कि इस दुनिया में सुखी करने वाली यदि कोई भी है तो 2 ही है, एक बरसात, एक बारिश और एक राजा। बारिश ही लोगों को सुखी या दुखी कर पाता है और राजा ही लोगों को सुखी और दुखी कर पाता है। मैणा बोल तुझे क्या चाहिए। मैणा कहती पिताजी म करो जुठ गुमान,
पिताजी म करो झूठ गुमान। मैना को समझ में आ गया था कि पिताजी अभिमान में आ गए हैं। तत्व विचारो वाद ताद जीरे। मैना क्या कहती है? तत्व विचारो ताद जीरे मद आणो मन रोष। हे पिताजी सच क्या है वो सोचो, गुस्सा मत करना। क्योंकि सच कोई कहता है, सच की याद दिलाते तो सामने वाले को गुस्सा आता है। सच का प्रतिकार करना मुश्किल हो जाता है, तब लोगों को गुस्सा आता है, रिश्ते तोड़ देते हैं। क्योंकि सच की धरती पर खड़े रहना सबकी बस की बात नहीं है। तत्व विचारो ताद जीरे मत आणो मन रोष। पिताजी गुस्सा मत करना, लेकिन सच क्या है वह सोचो। तत्व क्या है? कर्मे तुम कुल उपनीरे किया जोया में जोश। मैं तो कर्म के आधार पर, कर्म के प्रभाव से आपके घर पैदा हुई। आपके घर पैदा होने से पहले मैंने कहाँ कुंडली मिलाई थी, देखी थी? इतना अभिमान मत करो। जेवो जल्दी उपार पिताजी म करो झूठ गुमान। जैसे दरिया के अंदर, समंदर के अंदर भरती आती है, वैसे आपके मन के अंदर अभिमान उछल रहा है। पिताजी इतना अभिमान मत करो, पिताजी म करो झूठ गुमान। जब मैना ने ऐसा कहा, पिताजी को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। बात बिगड़ गई। और उस वक्त गुस्सा टालना है तो एक ही इलाज, स्थान छोड़ दो। मंत्री राजा को सभा बर्खास्त करने की बात करते कि अभी छोड़ो बात, बाद में देखेंगे। राजमहल में जाने के बाद भी राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं दिखाता हूं उसका कर्म का फल कैसा उसको मिलता है, देखता हूं कैसे वो सुखी होती है उसके जीवन के अंदर। मंत्री को पता चला कि राजा को बहुत गुस्सा है। तब राजा राजमहल से बाहर जाने का प्रयास करता है। मंत्री ले जाता है राजा को शिकार करने के लिए, जंगल में घूमने के लिए, कि चलो जंगल में बहुत टाइम से गए नहीं है, घूम फिर के 2-4 दिन के बाद वापस आएंगे। मंत्री ने सोचा कि राजा को स्थान परिवर्तन करा देंगे, गुस्सा शांत हो जाएगा और अनिष्ट से बच जाओगे। आपके परिवार के अंदर यदि झगड़ा, क्लेश, कंकास होता है तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए स्थान छोड़ दो। जिस जगह पे झगड़ा हुआ है वो जगह छोड़ दो, गुस्सा कम हो जाएगा। ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, लेकिन जीवन के अंदर बोध प्राप्त करने के लिए है। श्रीपाल मैना की जीवन कथा आपको कैसा जीवन जीना चाहिए और सिखाती है। आपको धवल के जैसा नहीं होना है, आपको श्रीपाल के जैसा होना है। आपको सुरसुंदरी के जैसा नहीं होना है, आपको मैना सुंदर के जैसा होना है। आपका बेटा श्रीपाल जैसा होना चाहिए, धवल जैसा नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी मैना सुंदर जैसी होनी चाहिए, सुरसुंदरी जैसी नहीं होनी चाहिए। और उसकी जिम्मेदारी आपकी है, उसके पीछे आपको समय देना होगा, भोग देना होगा, उसको संस्कार देने होंगे। शिक्षण के साथ संस्कार देना अति आवश्यक है। और संस्कार कुछ उम्र तक ही दिए जाते हैं, 16 तक। 16 की उम्र होने के बाद संस्कार देने की आप सोचोगे तो वो देरी हो जाएगी। इसलिए बच्चा 8 साल का होता है तब से आप उसके दोस्त बन जाओ। आपकी बेटी की आप सहेली बन जाओ। यदि आप माँ हो तो आप आपकी बेटी को बचा पाओगे, आपके हाथ में रख पाओगे। वो आपका काम मानेगी और हर बात वो आपको बताएगी। लेकिन आप आपकी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए तो आपकी बेटी, आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाएगा। मैना का जीवन आपको ये उपदेश देता है, संदेश देता है
कि जीवन कैसा होना चाहिए, धर्म के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाने से कार्य नहीं होता है, संस्कार देने से कार्य होता है। और महिला इसलिए लाखों सालों के बाद भी आज याद की जाती है। और हम साधु होते हुए भी एक गृहस्थ का जीवन आपको बताते हैं, क्योंकि जीवन कथा आपको बताते हैं। उपाध्याय जी, यशोविजय जी महाराज ने उसकी साधना की प्रक्रिया बताई कि उसने किस ढंग से साधना सिद्ध चक्र जी की थी। पंच परमेष्टि भगवंतों की नवपद जी का ध्यान उसने कैसे किया था। नवपद धर्जो ध्यान भवि तुम्हें नवपद धर्जो ध्यान। हे जीव, हे मानव, हे साधक, तुझे नवपद जी का ध्यान धरना है और उपाध्याय पद का ध्यान तुझे हरे वर्ण से धरना है। आज एक दान का आयमिल करना है और मुख का आयमिल करना है, मुख का आयमिल करना है। परमात्मा की अंगरचना करो तो हरे रंग का यूज आज ज़्यादा करना है। प्रभावना करनी है तो ऐसे कोई हरे रंग की चीज़ की प्रभावना कीजिए ताकि लोगों को याद रहे। आज पूजा करने के लिए अलग अलग रंग के कपड़े आपके पास हैं तो आज हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने के लिए जाना। महिलाओं के पास कई तरह के पूजा के कपड़े होते हैं, इसका यूज़ करना। तब आपको मन में एक ही बात घूमती रहेगी, आज इस पद की आराधना करनी है। तो एकाकार होना है, लयलीन होना है। वैसी साधना आप करें कि आप भी परंपरा से सिद्ध पद तक पहुँचे। बस आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।